जब आपने फेडरेशन की बात करी थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट से खिताब किया था नहरों वाले मामले पर। उन्होंने तवज्जो दिलाई थी कि फेडरेशन के लिए नुकसानदेह है। वो चाहते थे कि रिकंसिडर किया जाए। आप लोगों ने एजुटेट किया, आप लोगों की बात मानी गई। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ, मामले को मौखर कर दिया गया। अब सवाल ये है कि अब कुछ चैमगोइयाँ चल रही हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कि वफाकी बजट 2025-26 पास होने के बाद ये मामला दोबारा सामने आ सकता है, नहरों का प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकता है। अगर ऐसा होता है उस सूरत में, या अदरवाइज स्पेकुलेशन ना भी की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध रिवर जो सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, इससे निकाली जाने वाली नहरों पर मौक़िफ़ आप बता सकते हैं? क्या बिल्कुल अटल है, जो है वही सामने जो मौजूद है वही है? हम तो बिलीव करते हैं जो अकॉर्ड है 91 का जी, उस अकॉर्ड को अप्रूवल किसने दी? उस अकॉर्ड को अप्रूवल भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अप्रूवल के बाद ही कैबिनेट ने अप्रूव किया, और उसमें चारों सूबों के जो मिनिस्टर्स थे वो मौजूद थे। वो सेक्रेटरी ऑफ एग्रीमेंट को आप देख लें। अब भी हम चाहते हैं, अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जरूरत नहीं, उस वक्त क्यों जरूरत पड़ी? ये मामला उस वक्त क्यों रिजॉल्व हुआ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में? इसलिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अहमियत है, और वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए है कि जहाँ पे इश्यूज बिटवीन प्रोविंसेस हो या प्रोविंस और फेडरेशन के हो, तो उसका सोल्यूशन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट निकाले। और हम समझते हैं कि जो भी फैसला करना है उसको डंडे के जोर पे नहीं होना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, और जो फोरम्स इसके लिए आइन मुहैया करते हैं उस पर फैसला होना चाहिए। तो इनकेस अगर कोई ऐसा एफर्ट किया जाता है बजट के मंजूरी के बाद, उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए जी, अभी तो ये तो क्वेश्चन जो है ना प्रिजम्पटिव सा है, हाइपोथेटिकल सा है कि क्या होगा। लेट दी स्टेज कम। अगर ऐसी कुछ स्टेज आई तो पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है हम उस मौक़िफ़ पे कायम है, और हमारी CEC फैसला कुन इक़दाम उठाने के लिए बिल्कुल अपनी पार्टी कारकुनों को हदायत दे सकती है। लेकिन लेट दैट टाइम कम, और उस वक्त हमारा पार्टी का जो मौक़िफ़ है जो पहले भी था वो CEC ऐसा कर लें। यानी इल्ज़ामात बेजा नहीं है, कहीं ना कहीं जाहिर है कि ये शिकवा मौजूद है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इलेक्शन लड़ते हैं, उनके 17-18 हज़ार 19,000 वोट दिखाए जाते हैं। आपकी पार्टी के जो लोग उस हलके में जाकर कैंपेन करते हैं वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से हार गई, ये अचंभे की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि 17-18 हज़ार वोट लिए हमारे चेयरमैन ने, तो जिन लोगों ने ऑन ग्राउंड काम किया है वो इसकी नफ़ी करते हुए नजर आते हैं। सिमिलर एलिगेशंस गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वो ये कहते हैं कि अटक में आप जो कुछ कर सकते हैं लेकिन ये नहीं दिखा सकते कि हमारे कैंडिडेट या हम लोग जो हैं वो इतने कम वोट लेंगे। और बतदरीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाइप आउट किया जा रहा है पंजाब से कि यहाँ पर उनका टिकट भी कोई ना मांगे। ये जो एफर्ट है, ये एफर्ट आपके ख्याल में कितना तबाहकुन हो सकता है जमहूरियत के लिए? और आने वाले अदवार में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अवाम क्यों कर ट्रस्ट कर पाएंगे कि अगर एक पार्टी जो फेवर्ड है तो उसके लिए चीज़ें हमवार हैं, जो जिसको कट टू साइज करना है उसको कट टू साइज कर दिया जाए? देखिए, अगर ये अमल जारी रहा और पॉलिटिकल पार्टीज को रीजन तक महदूद किया गया तो वफाक को बहुत नुकसान हो, और हम फेडरेशन को नुकसान नहीं देखना चाहते। इस मुल्क में अगर यकजा रख सकता है, एक तो ये आइन रखता है, और वफाकी जमातें यकजा रख सकती हैं। अगर आपने रीजनल पॉलिटिक्स शुरू कर दी तो रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो फेडरेशन में और हक में नहीं जाएगी। फेडरेटिंग यूनिट्स को अगर आप एक्सेस नहीं देंगे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, एक सूबे की जमात को दूसरे सूबे तक, और उनको कन्फाइन करेंगे अपने सूबों तक, तो ये फेडरेशन के हक में बात नहीं जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक की जमात है, हम एग्जिस्ट करते हैं, चारों सूबों में एग्जिस्ट करते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर बाय डिज़ाइन ये कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी को वाइप आउट किया जाए, नंबर ऑफ वोट्स दिखा के और रिजल्ट दिखा के, तो ये पाकिस्तान के वफाक की कमजोरी का सबब बने। ये जो PC-52 का इलेक्शन है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी था जी, लेकिन ये बड़ा मिसट्रस्ट नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी, कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आया आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। बिलाशुबा ये हारने वाला इल्जाम तो जरूर लगाता है,
लेकिन अभी ये लोकल ये बाई इलेक्शन था। इस बाई इलेक्शन में आप देखें जिस इल्जाम लग रहे हैं कि उस खातून ने वोट्स अपने वाले से भी ज़्यादा दिए। समिति वोट जरूर होता है, लेकिन आप बाई इलेक्शन में टर्न ओवर जो है वो जनरल इलेक्शन से हमेशा कम रहता है। जी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये गिला है कि बाई डिज़ाइन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में जी उसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसको वो नहीं दिखाया जाता। यही सूरत हाल जो इलेक्शन था 8 फरवरी 2024 का, बाय डिज़ाइन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत कम वोट दिखाए गए। जी तो हमें तो इस बात से गिला भी है और हमें एतराज़ भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी आइनी जिम्मेदारी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है, अगर इस किस्म का सिलसिला जारी रहा और आने वाले इंतखाबात तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि इस किस्म की हरकतें करनी बंद होनी चाहिए और तवातर से इंतखाबात होने चाहिए ताकि चीज़ों में रिफॉर्म्स आ सकें, चीज़ें रिफाइन हो सकें। और ये रिफॉर्म तभी आएगी या रिफाइन तभी आएगी कि कंटिन्यूटी से इलेक्शन प्रोसेस रहे और इलेक्शन प्रोसेस को आइन और कानून के मुताबिक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप देखें उसको मिसालें पड़ोसी मुल्क से लेनी चाहिए कि इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना ताकतवर है। तो उन्होंने कितनी दफ़ा अपने सिटिंग मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर से कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाने के लिए हेलीकॉप्टर सवाल नहीं करने दिया, रोक दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाए ताकि आने वाले इंतखाबात पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स ना हो।